आहुति में मैं आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम पुनः कालसर्प योग के आगामी कालसर्प योग के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, मैं 3 कालसर्प योगों के बारे में आपको बता चुका हूँ। नंबर 1 अनंत कालसर्प योग, नंबर 2 कुलिक कालसर्प योग और नंबर 3 वासुकी कालसर्प योग। इनमें जो होने वाली असुविधाएं, परेशानियां जो होती हैं और उनसे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं, ये मैं आपको पूर्व के एपिसोड में बता चुका हूं। अब हम शंखपाल कालसर्प योग की चर्चा करेंगे। शंखपाल कालसर्प योग कब बनता है, इससे क्या क्या परेशानियां होती हैं और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, सो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो शंखपाल कालसर्प योग है वो कब बनता है? जब राहु चौथे घर में स्थित हो और केतु 10वें घर में बैठ जाए। इस तरह की जब स्थिति आ जाती है और बाकी के 5 घर खाली हो जाते हैं, बाकी के जो 5 घर हैं 10वें से लेकर के 11वें से लेकर के और तृतीय तक के घर जो खाली है, तृतीय घर तक के जो घर हैं वो यदि खाली हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो कालसर्प योग का निर्माण होता है उसे हम शंखपाल कालसर्प योग कहते हैं। अब शंखपाल कालसर्प योग यदि हमारी कुंडली में बन रहा है, इसका अनुमान कैसे लगाया जाए, इसका पता कैसे लगाया जाए? या तो किसी ज्योतिषी से परामर्श किया जाए, या फिर यदि कुछ घटनाएं आपके साथ में घट रही हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की चल अचल संपत्ति है उसे प्राप्त करने में यदि उसको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मेरी कुंडली में कालसर्प योग है, और वो भी शंखपाल कालसर्प योग है। चल अचल संपत्ति, दोनों प्रकार की संपत्ति, जैसे भूमि, मकान, दुकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी जो कि अचल है, या फिर गाड़ी, वाहन आदि से संबंधित कोई चल संपत्ति है, या कोई आभूषण से संबंधित कोई चल संपत्ति है, या कागजात से लेकर के कोई संपत्ति है, उसको लेकर के, उस चल अचल संपत्ति को लेकर के उसको प्राप्त करने में उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के उसे वो संपत्ति प्राप्त होगी कि नहीं होगी, इसमें भी उसे संदेह रहता है। यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो समझ लेना चाहिए कि अनंत शंखपाल कालसर्प योग है। नंबर 2, उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार से रुकावट आ रही है। यदि किसी भी प्रयत्न बहुत करता है लेकिन वो उसको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। सफलता पहले तो ऐसा होता था, यदि नंबर कम भी आते थे तब भी पास हो जाना बहुत अच्छा होता था, लेकिन आज इस कंपटीशन के युग में, कंपटीशन के समय में हमारी 2-2 अंकों के लिए भी मारामारी रहती है। तो आज असफलता पास होने से जो है ना वो नहीं है केवल, मतलब आज है अपने लक्ष्य की प्राप्ति। यदि शिक्षा में भी आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी यदि आप 90% लाना चाहते हैं और यदि आपके 88% नंबर आए, तो आप यूं समझ लीजिए आप अपने प्रयत्न में असफल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो जो है प्राप्त करना था 90%। तो इस प्रकार से शिक्षा में भी बाधाएं आती हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद में वो अपने एग्जाम के समय पर बहुत कुछ भूल जाता है, उसे याद नहीं आता, परेशानी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, पहुंचने में विलंब हो जाता है, या कोई और विलंब उसके सामने आ जाता है। तो ऐसी परेशानियां जब आए तो समझ लेना चाहिए कि शंखपाल कालसर्प योग है। नंबर 3, जीवन में उसे कई बार उलटफेर का सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति बहुत बार कुछ बनने की कोशिश करता है, कुछ अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है, और जब उसे लगता है कि अब कार्य पूरा होने वाला है, तभी उसके जीवन में कोई ना कोई बाधा आ जाती है और वो उसको वापस आना पड़ता है। तो इस प्रकार भी यदि हो रहा है तो भी समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन में शंखपाल कालसर्प योग है। इसके साथ साथ में चौथे घर में यदि राहु बैठा हो तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उसे कौटुंबिक सुख में उसके जो है ना बाधा होती है, पारिवारिक सुख उसे नहीं प्राप्त होता है,
गृह सुख प्राप्त करने में, वो घर बनाते समय मनुष्य कई प्रकार की वो चेष्टा करता है, लेकिन घर अच्छी तरह से नहीं बना पाता, या वो उसकी सारी पूंजी वो कोई ना कोई या तो मीडिएटर खा जाता है, या कोई जो मकान बनाने वाले बिल्डर डीलर वगैरह जो है ना वो खा जाते हैं। वो अपनी संपत्ति इकट्ठी करके और इसके लिए लगाता है, लेकिन उसे मकान 10-10 साल 15-15 साल तक प्राप्त नहीं होता है। ऐसी अवस्था में भी उसे समझना चाहिए कि कहीं मेरी कुंडली में शंखपाल काल सर्प योग तो नहीं है। बहुत से उलटफेरों के साथ साथ उसे भूमि के लिए भी और वाहन के लिए भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या उसे यदि अचानक उसे लगे कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया और दिवालियापन घोषित होने का जो है ना समय आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि मेरी कुंडली में शंखपाल काल सर्प योग है। अब इससे बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। नंबर 2, ओम श्री नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस शिव गायत्री मंत्र से उसे यज्ञ करना चाहिए। यदि वो इससे यज्ञ करता है तो उसे इससे निजात मिलती है। यदि आप विशेष इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आप अपने लाइक करें, और हमारे इस नंबर पर 98-125-14-421 पर संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से यदि कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई प्रश्न यदि आपका है, तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे।